हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से अप्रतिबिंब रूप समावयवी हैं और हमें यहाँ पर चार संरचनाएं दी गई हैं, एक, दो, तीन और चार, और विकल्प दिए हुए हैं हमें एक तथा तीन, दो तथा चार, एक तथा दो, और अंत में दिया है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी हमारे प्रतिबिंब रूप एवं अप्रतिबिंब रूप से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब रूप के विषय में। प्रतिबिंब एवं अप्रतिबिंब रूप। यदि हम बात करें प्रतिबिंब रूप के विषय में तो क्या होगा? प्रतिबिंब रूप का अर्थ हो गया कि अगर संरचनाओं को अध्यारोपित किया जाए तो वह पूर्णतः, अध्यारोपित करने पर वह पूर्णतः एक दूसरे को ढक ले, पूर्णतः ढक जाए, तो वह कैसा रूप हो जाएगा हमारे पास में? प्रतिबिंब रूप हो जाएगा। और यदि हम बात करें अप्रतिबिंब रूप के विषय में तो हम कह सकते हैं कि अनअध्यारोपित होंगे, अनअध्यारोपित संरचना होगी। अब हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में, और विकल्प ए में हमें दिया हुआ है एक तथा तीन। और हम बात करें यहाँ पर एक तथा तीन के विषय में तो यहाँ पर हमें एच एच, और यहाँ पर हमें एम ई और सी डबल ओ एच, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है बी आर और बी आर, और तीसरे जो संरचना है उसमें हमें दिया हुआ है एच एच। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो सी डबल ओ एच, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एम ई, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिबिंब रूप की अगर हम बात करें तो वह अपनी जगह पर ही रहेगा, परंतु यहाँ पर नाम ही चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। अतः ये कैसा रूप होगा? अप्रतिबिंब रूप होगा। तो विकल्प ए भी हमारा जो है वो अप्रतिबिंब रूप की श्रेणी में होगा। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प ए जो है वह अप्रतिबिंब रूप की श्रेणी में होगा। यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है बी आर और बी आर। और हम बात करें पुनः विकल्प बी के विषय में तो विकल्प बी में जो हमें दिया हुआ है हम लिख सकते हैं दो तथा चार। और दो तथा चार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पुनः एम ई और बी आर एच दिया हुआ है, यहाँ पर बी आर एच, और यहाँ पर भी हमें बी आर एच दिया हुआ है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर एम ई सी डबल ओ एच, एम ई सी डबल ओ एच, और यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमें दिया हुआ है एच बी आर, एच बी आर। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सी डबल ओ एच और एम ई, और यहाँ पर हमें दिया है एच बी आर। और यदि हम इसकी संरचना के विषय में बात करें तो हम देख सकते हैं दो तथा तीन के विषय में यदि यहाँ पर देखा जाए तो बी आर की जगह पे ही है, और यदि हम बात करें एच की जगह तो एच ही है, परंतु यहाँ पर एम ई है, और यहाँ पर पुनः से हम देख सकते हैं कि सी डबल ओ एच है। अतः यह भी कैसा रूप होगा? अप्रतिबिंब रूप होगा, अप्रतिबिंब रूप। और सी विषय की यदि हम बात करें तो सी विकल्प में हमें दिया हुआ है एक तथा दो। और एक तथा दो की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एच और एच दिया हुआ है, और यहाँ पर बी आर और एच दिया हुआ है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सी भी हमारा अप्रतिबिंब रूप होगा, अप्रतिबिंब रूप होगा। क्योंकि तीनों संरचनाओं में, या हम कह सकते हैं कि तीनों विकल्पों के अंदर एक संरचना दूसरी संरचना को पूर्णतः नहीं ढक पा रही है, अर्थात कोई ना कोई परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं विकल्प ए, बी और सी जो है अप्रतिबिंब रूप की श्रेणी में होगा। विकल्प
ए, बी और सी जो होगा वह अप्रतिबिंब रूप होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।